जितना मर्जी तुम उछल कूद कर लो, अभी तो डाक टिकट की भूमिका में आए हो। लेकिन मैं देश की एजेंसियों से भी अपील करता हूं, हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद भाजपा ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कुर्सी से मैं कहूंगा बेदखल करने वाले हैं, क्योंकि सब हार रहे हैं 5 राज्यों में, सुपड़ा साफ हो रहा है भाजपा का। और कहीं ऐसा ना हो सच में ये आदमी झोला उठा के भाग जाए। अभी मुकेश अंबानी के परिवार ने भी विदेश में ले लिया दर्ज। अभी कहा जा रहा है महुआ मोहित्रा देश को लिए बड़ा खतरा हो जाता है जो पासवर्ड दे दिया। 5 राज्यों के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके रहते हुए फिर भी चेहरा नरेंद्र मोदी का दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं, जैसे राजस्थान की रानी का पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं, तेलंगाना में, मिजोरम में 5 राज्यों के चुनाव में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे बच्चा बूढ़ा जवान को पता लग गया जब जवानों की शहादत हो रही थी, नरेंद्र मोदी मौज कर रहे थे। जवान किसानों की शहादत पर भी नरेंद्र मोदी मौज कर रहे थे। बेटियों के अस्पताल लूटने पर नरेंद्र मोदी मौन है। मणिपुर में आज भी कत्ले आम चल रहा है, नरेंद्र मोदी मौन है। और मैं कहता हूं फिलिस्तीन पर भी कत्ले आम मच रहा है, वहां नरेंद्र मोदी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई इजराइल इस तरीके से मासूम बच्चे और महिला निर्दोषों की हत्या का सिलसिला बंद। बच्चा बूढ़ा जवान किसान समझ चुका है, आदिवासी समझ गए कि तुम मणिपुर की आदिवासी महिलाओं को, चाहे फौज की पत्नी क्यों ना हो, नंगा करके परेड करवाने वालों के खिलाफ नहीं हो मोदी। और तुम मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर के ऊपर पेशाब करने वाले के भी खिलाफ नहीं हो। कई अन्य भक्त और मूर्ख इसको अनंत्र ना ले या गलत प्रचार न करें। उस गन पॉइंट पर उस बालिका को नग्न किया गया। जब आज छात्र लड़ने के लिए इसके खिलाफ उठ खड़े हुए तो विद्यार्थी परिषद जो इनका है, किसका, संघियों का, उसने उन बच्चों की आवाज को दबाने का षड्यंत्र किया। आप समझ लो 1 नवंबर का मामला है, आज तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता नहीं है बीएचयू की छात्रा को न्याय दिलाने की, अपराधियों को जेल में डालने की। जब नंगापन उजागर हुआ मोदी का तो मोदी बोले हमने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। चीनी ऐप पर तुम प्रतिबंध लगाओ मोदी, और 63 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाला अदानी के हिस्से में जो चीन का चांगचुंग लिंग है, उसको तुम देश का बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, माल के गोदाम, खदाने, और मुझे लगता है कि पूरा देश उसको बेच रहे हो। ये देश के साथ ये है प्राथमिकताएं, देश के साथ गद्दारी और चीन के यार के साथ यारी, ये है नरेंद्र मोदी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के पेरोल पर मैं कहूंगा एक अहम भूमिका, न केवल आरएसएस भाजपा की बात कर रहा हूं, बल्कि ईडी, सीबीआई, इन सब की क्या भूमिका है और नरेंद्र मोदी और इनकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, इस मुद्दे पर आज मैं इन पत्रकार मित्रों के सवालों के जवाब दूंगा। वहाँ चाहे देश के अंदर का मसला हो, चाहे वह इजराइल और फिलिस्तीन के मामले को लेकर के हमारे देश की भूमिका हो, चाहे वह अदानी के मसले को लेकर के हो, या 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के हो, और देश क्या जानता है, देश क्या किस ओर जा रहा है, ये तय हो रहा है। सर क्या कहेंगे जिस तरह से 5 राज्यों का चुनाव बोला कि बीजेपी आ रही है 5 के 5 राज्य में? देखिए 5 राज्यों के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके रहते हुए फिर भी चेहरा नरेंद्र मोदी का दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं, जैसे राजस्थान की रानी का पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं, तेलंगाना में, मिजोरम में 5 राज्यों के चुनाव में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में संघ परिवार भाजपा नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं पर मैं पहले जिक्र करना चाहूंगा। हमारा देश में संघ परिवार भाजपा और मोदी हमारे देशवासियों को कितना मूर्ख समझते हैं मैं बता दूं। नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस का बीएचयू की मैं बात कर रहा हूं। बीएचयू की छात्रा को रात को जब वो चाय पीने के लिए गई, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे रात भर पढ़ाई भी करते हैं और थोड़ा जब थक जाते हैं तो टहलते भी हैं, और विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द चाय के स्थल पर चाय पीने जाते हैं, परंपरा है। कई अन्य भक्त और मूर्ख इसको अनंत्र ना लें या गलत प्रचार न करें। उस गन पॉइंट पर उस बालिका को नग्न किया गया। जब आज छात्र लड़ने के लिए इसके खिलाफ उठ खड़े हुए तो विद्यार्थी परिषद जो इनका है, किसका, संघियों का, उसने उन बच्चों की आवाज को दबाने का षड्यंत्र किया। आप समझ लो 1 नवंबर का मामला है, आज तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया।
नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता नहीं है बीएचयू की छात्रा को न्याय दिलाने की, अपराधियों को जेल में डालने की। लेकिन नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता क्या है? अक्टूबर 2019 का जिक्र कर रहा हूं। दमयंती मोदी इनकी भतीजी है, पुरानी दिल्ली स्टेशन से जा रही थी परिवार सहित, सिविल लाइन दिल्ली का जिक्र कर रहा हूं। वहां गुजरात भवन में झपट्टा मारने स्कूटी पर बैठे दो लोगों ने मोबाइल और पर्स चोरी कर लिया। नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकताएं बीएचयू की छात्रा के सम्मान के लिए नहीं है, जिसके निर्वस्त्र करके क्या किया गया होगा, वीडियो भी बनाया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन भतीजी का पर्स और मोबाइल को झपट्टा मार के ले जाने वालों को 24 घंटे के अंदर मोबाइल बरामद कर लिया, पर्स बरामद कर लिया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं बीएचयू के अलावा मणिपुर में हमारे कारगिल युद्ध के नायक रहे सूबेदार की पत्नी, एक युवती और एक महिला को नग्न करके परेड निकाली गई। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता उसको न्याय दिलाने की नहीं है। अभी भी मणिपुर में 4 लोग, उन पर हमला हुआ, बेरहमी से 2 लोगों के शव मिले हैं। आप समझ लीजिएगा, मणिपुर अभी भी ठंडा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है मणिपुर में फौजाइन सूबेदारनी को न्याय दिलाने की नहीं, उसके आदिवासी जो लड़की थी उसके न्याय हिफाजत के लिए उसका भाई और पिता आगे बढ़े, उनकी हत्या कर दी गई, उसके लिए नरेंद्र मोदी का। आज तक मणिपुर पर नरेंद्र मोदी बोल नहीं रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं नहीं है। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं क्या है आपको समझना पड़ेगा। महुआ मोइत्रा को कैसे फंसाया जाना चाहिए ताकि महुआ मोइत्रा की आड़ में अदानी को निर्दोष बताया जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में देश के जवानों की हत्या करने वाले चीन के सैनिकों का पक्ष में नरेंद्र मोदी क्या बोले थे? मैं जून 2020 का जिक्र कर रहा हूं। हमारे देश के सैनिकों की चिताएं जल रही थी, 20 जवानों की, 76 अधमरे इलाज करा रहे थे, जिनमें से एक और हवलदार की भी शहादत हो गई है। नरेंद्र मोदी तब बोले था, ना कोई घुसा है, ना घुसा आया, ना हमारी सीमा पे कोई किसी का कब्जा है। यह नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता थी, चीन को बचाने की। और तब जब नंगापन उजागर हुआ मोदी का, तो मोदी बोले हमने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। चीनी ऐप पर तुम प्रतिबंध लगाओ मोदी, और 63 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाला अदानी के खाद हिस्से में जो चीन का चांगचुंग लिंग है, उसको तुम देश का बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, माल के गोदाम, खदाने, और मुझे लगता है कि पूरा देश उसको बेच रहे हो। ये देश के साथ ये है प्राथमिकताएं, देश के साथ गद्दारी और चीन के यार के साथ यारी, ये है नरेंद्र मोदी का। हमारे देश में और दुनिया में सब लोग मानते हैं कि हमास का जो हमला किया गया 7 अक्टूबर को इजराइल पे, उसमें मासूम बच्चों की, महिलाओं पर भी जो हमला हुआ, लेकिन वो जो दिखाया गया है गर्दन काटते बच्चों की, वो झूठी है, फ्रॉड वीडियो है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा हम इजराइल के साथ हैं। और आपको बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है, क्योंकि संघ का परिवार का प्रचारक रह चुका शख्स नरेंद्र मोदी, जब यहूदियों का कत्ले आम कर रहा था हिटलर, तब यही संघ परिवार हिटलर के साथ था। और आज नरसंहार कर रहा है, 10,000 के करीब कत्ले आम कर चुका है फिलिस्तीन में। इजराइल एक देश, एक सेना, वहां कत्ले आम मचा रहे मासूम बच्चों के, महिलाओं की कत्ले आम। और गोदी मीडिया के पत्रकार क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चलिए आप लोग वो दूसरी जगह क्यों नहीं जा रहे, गाजा छोड़ के। एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के नागरिकों को समझना चाहिए, जब घर से रोजी रोटी के तलाश में लोग शहरनगर, महानगरों की तरफ पलायन करते हैं, तो जिनके पास कोई रिश्तेदार रहने के लिए नहीं होता है, वो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में झुग्गी डालकर, फुटपाथ पर रह करके विवश होते हैं। जरा मैं जानना चाहता हूं, जो हमारे देश और दुनिया में अपना देश छोड़ करके, अपनी जन्मभूमि, हजारों साल पुरानी भूमि को छोड़ करके गाजा छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा हम फिलिस्तीन की भी साथ हैं, हम द्विराष्ट्रों की बात करते हैं, जिन द्विराष्ट्रों की बात को इजराइल नकारता है, हम उसकी बात करते हैं। तो यहां भी नरेंद्र मोदी कंफ्यूज में है। और तब मैं ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन, इजराइल के मामले में कंफ्यूज है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने साफ साफ कहा, हर नरेंद्र मोदी अडानी के मसले में भी कंफ्यूज है। विपक्ष ने कहा इसके लिए संसदीय समिति की जांच कमेटी बैठनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, मैं कहता हूं, अगर चीनी नागरिक चांगचुंग लिंग की साझेदारी नहीं है, अडानी के पास निवेश नहीं है, तब हम मानते हैं। कहा कि देश को बहुत बड़ा खतरा हो गया, ईमेल आईडी का पासवर्ड दे दिया। हर तब खतरा नहीं हुआ था देश को, जब हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके पुलवामा में 40 जवानों की हत्या करवाई गई, तब
हमारे देश का खतरे में नहीं डाला गया था? तब खतरे में नहीं डाला गया था जब आला अधिकारियों ने हवाई जहाज की मांग की थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं अदानी को बचाने की हो, अपने संघ को इजराइल के साथ खड़ा दिखाने की हो, अपनी भतीजी का मोबाइल और पर्स बरामद कराने की हो, हमारे देश की पहलवान बेटियों की अस्मिता पर हाथ डालने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो बेटियां सड़क पर जनवरी में भी और फिर अप्रैल से लेकर जून तक जिन्हें यहां रौंदा गया था बूट तले, वो बेटियों की अस्मिता पर हाथ डालने वालों की बजाय अस्मिता को रौंदने वाले को पूरे बच्चा बूढ़ा जवान को पता लग गया। जब जवानों की शहादत हो रही थी, नरेंद्र मोदी मौज कर रहे थे। जवान किसानों की शहादत पर भी नरेंद्र मोदी मौज कर रहे थे। बेटियों की अस्मिता लूटने पर नरेंद्र मोदी मौन है। मणिपुर में आज भी कत्ले आम चल रहा है, नरेंद्र मोदी मौन है। और मैं कहता हूं फिलिस्तीन पर भी कत्ले आम मच रहा है, वहां नरेंद्र मोदी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई इजराइल इस तरीके से मासूम बच्चों और महिला निर्दोषों की हत्या का सिलसिला बंद करो। लेकिन देश का बच्चा बूढ़ा जवान किसान समझ चुका है, आदिवासी समझ गए कि तुम मणिपुर की आदिवासी महिलाओं को चाहे फौजी की पत्नी क्यों ना हो, नंगा करके परेड करवाने वालों के खिलाफ नहीं हो मोदी। और तुम मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर के ऊपर पेशाब करने वाले के भी खिलाफ नहीं हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, भीम का जो बड़े बड़े होल्डिंग थे नरेंद्र मोदी के लगे हुए, सब उखड़ गए। और राज्यों में नरेंद्र मोदी डाक टिकट की तरह, जितना बड़ा डाक टिकट होता है इतना बड़ा बड़का फोटो लगने लग गया मोदी का, क्योंकि भाजपा मध्य प्रदेश में जा रही है, कमलनाथ की सरकार आ रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को फंसाने के लिए षड्यंत्र देखिए। 2 नवंबर को ईडी के 2 अधिकारी 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। और नरेंद्र मोदी को भाषण देना था छत्तीसगढ़ में जाके, तो ईडी 2020 से जांच कर रही है महादेव ऐप की। और महादेव ऐप की 2020 से जांच करने के बाद क्या जांच परिणाम निकला? 4 तारीख को मोदी भाषण देने जाएंगे छत्तीसगढ़। तो उससे पहले भूपेश बघेल के लिए एक वीडियो बनाया गया। ईडी की प्राथमिकता यह होनी थी कि ईडी 2020 में महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगवाता और उसके प्रमोटरों को गिरफ्तार करके जेल में डलवाता। लेकिन यह नहीं थी, 2020 से पटकथा तय हो रही थी कि भूपेश बघेल को हराने के लिए महादेव ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन जब ईडी के अधिकारी, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने लोगों पर ईडी ने छापे डाले हैं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ए नरेंद्र मोदी, जितना मर्जी तुम उछल कूद कर लो, अभी तो डाक टिकट की भूमिका में आए हो। लेकिन मैं देश की एजेंसियों से भी अपील करता हूं, हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद भाजपाई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कुर्सी से मैं कहूंगा बेदखल करने वाले हैं, क्योंकि सब हार रहे हैं 5 राज्यों में, सुपड़ा साफ हो रहा है भाजपा का। और कहीं ऐसा ना हो सच में ये आदमी झोला उठा के भाग जाए। मुकेश अंबानी के परिवार ने भी विदेश में ले लिया। अभी कहा जा रहा है महुआ मोहित्रा देश के लिए बड़ा खतरा हो जाता है जो पासवर्ड दे दिया। तो हम भी कह रहे हैं खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को